मैं चाहता हूं कि इस मुशायरे के सदर मोहतरम जनाब सैयद नईम साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, जिसको आप हिंदी में वक्ता कह सकते हैं। बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी भी वो हैं, और उसके साथ साथ बहुत बड़े अदब नवाज भी हैं। बनारस के बड़े बड़े मुशायरों में बढ़ चढ़ के उनकी हिस्सेदारी होती है, और मुझे उम्मीद है कि इस मुशायरे के बाद खुद अपने वालिद के नाम से एक मुशायरा वो करने वाले हैं, और इंशाल्लाह ये तमाम शायर वहाँ पे मौजूद रहेंगे, और आप हजरात को भी दावत दी जाएगी कि आप इस मुशायरे में। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि सदर मोहतरम चंद कीमती अल्फाज से खिताब करें, और उसके बाद साहब जश्न शुक्रिया के तौर पर कुछ अपने ख्यालात पेश करेंगे। सदर मोहतरम जनाब अतीक जनाब सैयद नईम साहब, मैं आपको बड़े ही मोहब्बत के साथ अदब के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि माइक चंद मिनट के लिए आप संभालें, और उसके बाद अतीक अंजर साहब शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि उनका जश्न हुआ है। एक बार ज़ोरदार तरीके से ताली होनी चाहिए। मैंने शुरू में देखा था कि सामने वाले बहुत अच्छी ताली बजा रहे थे, बाएं वाले नहीं बजा रहे थे। उनके बीच में जो पर्दा हायल था उसको हटा दिया गया। इधर से भी ज़ोरदार तरीके से ताली आनी चाहिए हमारे सदर मोहतरम के लिए। ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए ताकि ज़िंदगी का आप सबूत दें। और एक बात ये समझ लीजिए कि मैं एक दिन एक जगह पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि एक ऐसा तबका मर्द और औरत के बीच का है जिसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, अदब की महफिल है, वो लोग कम बीमार पड़ते हैं। आप समझ गए होंगे मैं कहाँ तक गया। इसलिए कि ताली बजाने से उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, और ये सच्चाई है। कहीं अगर आप कहेंगे तो कहीं वो पर मैंने उसको सेव किया है, वो लिखा होगा। तो ताली बजाना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप आयुर्वेद में जाएंगे, जब उनके डॉक्टरों से मिलेंगे तो आपको बहुत सी राय देंगे कि अगर आपके पेट में गैस बनती है तो यहाँ रगड़िए, अगर और कोई तकलीफ़ है तो यहाँ रगड़िए। तो ये जब पांचों उंगलियां मिल जाती हैं और ताली बजती है तो आपकी सेहत अच्छी हो जाती है। इस वक्त जो आप ताली बजाएंगे उससे मुशायरे की सेहत अच्छी हो जाएगी। तो आप सेहत का ख्याल रखिए। इस वक्त आप डॉक्टर का भी रोल अदा करें। सैयद नईम साहब माइक पर अपने चंद अल्फाज के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं समर गाजीपुरी जो हमारे बड़े भाई की तरह है, और काफ़ी बनारस का नाम इन्होंने रोशन किया है। अपने नाम में इन्होंने समर गाजीपुरी रखा। अच्छी बात है कि इनका गाजीपुर और बनारस दोनों से ताल्लुक़ है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने हरदिल अजीज साथी कयूम खान साहब का और इस बागामा चंदौली की जनता के कि मेरे जैसे नाचीज़ को बुला करके जो सदर होने का हमें इज्जत दिया है। मैं अपने दिल से यहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई जोरदार ताली आनी चाहिए। अब तक हम लोगों ने अपने सियासी मंचों पे बहुत भाषण दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम शायरों के बीच, कवियों के बीच, अपने आलिमों के बीच बैठते हैं तो बड़े अदब से बैठते हैं। चूँकि जो चीज़ हम लोग बोलते हैं, जो शेर पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से इन शायरों की चोरी की हुई शेर पढ़ते हैं। और इनको सुनना मतलब हिंदुस्तान के अंदर जो एकता की बात है, जो मिल्लत की बात है, इनको बड़े गौर से सुनना चाहिए। इसलिए कि इन लोग कम शब्दों में, कम बातों में बहुत बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं। इसलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हमारे बीच में जौहर कानपुरी साहब और सबीना अदीब भी बैठी हुई हैं। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। बेनिया में एक मुशायरा था जिसमें आजम खान साहब मंत्री जाए होते, तब जौहर भाई और सबीना जी से मुलाकात हुई थी। इसलिए हम बड़गामा चंदौली की ज़मीन पर इन तमाम शायरों का निज़ाम बनारसी भाई भी हमारे साथी हैं, तमाम लोग का दिली खैर मकदम करते हैं। और आप लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं कि बड़गामा की इज्जत और बढ़ाइएगा, इन शायरों का हौसला अफजाई करके। इसमें हमारी बहनें भी हैं ताकि इससे बड़ा भी मुशायरा बड़गांव में कराया जा सके। और समर भाई ने एक धड़कन हमारे अंदर पैदा कर दिया है कि बनारस में भी एक मुशायरा होना चाहिए। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह बनारस में बहुत बड़ा मुशायरा करा के दिखाऊंगा। बस आप सबकी दुआएं चाहिए, सरपरस्ती चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बड़गांव जिंदाबाद। कयूम भाई बहुत शुक्रिया।